हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, राइट। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे आपके जो पार्टनर है डीपली क्या फील करते हैं आपके लिए, दिल की गहराई से क्या फील करते हैं। उसके साथ ही हम आज उनके थोड़ी सी हॉट फीलिंग्स भी चेक इन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। और याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है, रेजोनेट नहीं होता है तो जाने दे। और दूसरी बात, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, ठीक है ना। चलिए कार्ड्स देखते हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। फिर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्स। सारे रिवर्सल्स क्यों आ रहे हैं? शायद मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा रखा था। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। फिर हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत कुछ हुआ है शायद। डेथ, ओके, बहुत ही कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। द हर्मिट, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं एक कार्ड देख लेती हूँ क्या आने वाला है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन? द मैजिशियन, बहुत अच्छा। मैं इस कार्ड को कहाँ रखूँ? कहाँ रखूँ? उस तरफ रख देती हूँ, ठीक है। चलिए हम दूसरे डेक से देख लेते हैं कि क्या कुछ है इनकी फीलिंग्स। सारे कार्ड्स निकाल लूँगी और आपको मैं बता देती हूँ। पहला हमारे पास है बिजनेस वेनस, ठीक है। आपको भी शायद लगता है कि इंट्यूशन, इनर चाइल्ड, लगता है कि इनके पास दिल की कोई कीमत नहीं है, प्यार की कोई कीमत नहीं है। आप ऐसा डेफिनेटली फील करते हो अभी। खेल की तरह है प्यार इनके लिए। अप्रिशिएशन, डिवाइन हेल्पर्स। और फिर हमारे पास है ट्रूथ, हायर सेल्फ, ठीक है। और अब मैं थोड़ी सी उनकी हॉट सेक्सुअल फीलिंग्स देखने की कोशिश करूँगी क्या है, और फिर मैं बताऊँगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। वाओ, इमोशन भर भर के है उनका आपके लिए, देख लीजिए कार्ड्स। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर? एस ऑफ वॉन्स। भाई वाह, प्यार भी है और अट्रैक्शन भी। और लास्ट कार्ड लेंगे 7 ऑफ वॉन्स, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ और आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगी। नॉइज़ आ रहा है, ओके गाइस। सो नॉइज़ यहाँ पर आ रहा है, उसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। देखिए मुझे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम दिख रही है सबसे पहले, कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन एक तो है, ठीक है ना। डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी टाइम से, आई थिंक 3 महीनों से, 3 हफ्तों से, 3 दिन से, आई थिंक यहाँ पर थर्ड पार्टी है। और दूसरा यहाँ पर नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन है। ये दो सिचुएशन मुझे दिख रही है, नो कांटेक्ट एंड थर्ड पार्टी। दूसरा मुझे ये भी तीसरा दिख रहा है, ब्लैक मैजिक। तो इन तीनों में से आपका जो भी वगैरह है आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मुझे लगता है कि ये जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जो सिचुएशन तो एंड है, बात तो नहीं हो रहा है। बट आपको एक बात बता देती हूँ, विद दिस हर्मिट कार्ड आपसे अभी जो बात नहीं हो रही है या फिर जो भी चल रहा है, इस इंसान अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अकेले पड़ गए हैं, काफ़ी अलोननेस इनको फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी फील हो रही है, ठीक है। जैसे कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वही सब रीज़न है कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी फील हो रही है। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको भूलकर पूरी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ, पता नहीं मैंने क्या किया, लेकिन जो भी हुआ मुझे ये करने के बाद अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं वो खुद भी मुझे थोड़े से हर्ट दिख रहे हैं, खुद भी उनको थोड़ी सी परेशानी है आपको हर्ट करके। पता नहीं क्यों हर्ट किया, ये बात उनको समझ नहीं आ रहा है, बट उनको ऐसा है कि हाँ भाई, हर्ट करके मैं भी हर्ट हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। खुद
खुद काफ़ी परेशान है विद दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड हैं। अगर थर्ड पार्टी में चले गए थे, थर्ड पार्टी और आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि अभी उनको करना क्या है, उनको जो अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो वो क्या करें? क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ दें? क्या वो आपके पास चले आएँ, या फिर थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे, आपको छोड़ देंगे? कहीं ना कहीं उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनके दिमाग में चल रहा है, इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको बुरा लग रहा है चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दूसरे लोगों के रिलेशनशिप को देख रहे हैं, दूसरों को देखकर ये सोच रहे हैं कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं चला, हमारा जो ब्रेकअप हो गया ये किसकी गलती थी, मेरी गलती थी या फिर उसकी, मतलब आपकी गलती थी। तो कहीं ना कहीं ये अपनी गलती को नहीं समझ पा रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो भी ये ब्रेकअप हुआ, एंडिंग हुआ, अचानक हो गया, बट ये नहीं समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज़्यादा गलती थी, तो इसी वजह से हुआ। हो सकता है कि ये आपको भूलने के लिए बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, लोग खास करके गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, कहीं ना कहीं आपसे किसी तरीके से ध्यान थोड़ा सा हट जाए और वो भूल जाएं आपको, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ट्राई कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फिट नहीं हो पा रहे। सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं सबसे, बट कहीं ना कहीं उनको कोई पसंद नहीं आ रहा है। एंड ऑफ द डे काफ़ी अकेलापन इन्हें महसूस हो रहा है, कोई नहीं समझ रहा है इन्हें। हो सकता है ये आपको स्टॉक भी करते हो सोशल मीडिया पर, जब भी अकेले फील करते हो, स्टॉक करते हो, ये जिसके पास भी बैठे, जिसके पास भी सोचे या फिर जो भी करे, किसी के भी साथ हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है। अब आप में से कुछ लोग पूछोगे अगर याद आती है तो कांटेक्ट क्यों नहीं करते, तो वही तो मैंने बोला ना कि इस पर्सन की अभी ये फीलिंग है कि मुझे नहीं पता कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता, मेरी गलती थी या फिर उसकी गलती थी, मुझे नहीं पता, मुझे बस कुछ नहीं पता, मुझे कभी कभी याद आती है, मुझे बुरा फील होता है। तो यही चीज़ उनको बस पता है कि मुझे हर्ट हो रहा है, बस क्यों हो रहा है, इस हर्ट से कैसे निकला जाए, कहीं ना कहीं ये सब बातें उनको नहीं पता है, इतनी बुद्धि नहीं है उनमें। देखिए आपके लिए सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। हो सकता है, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जब लास्ट टाइम बात हुई होगी, गुस्से में आपने कुछ बोला होगा या फिर उन्होंने कुछ बोला होगा जो एक्चुअली मीन नहीं किया होगा। मतलब गुस्से में इंसान के मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, ये निकला बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी या तो आप या तो वो कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हो आप दोनों, राइट? कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे गुस्से में नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा लग रहा है मुझे, ये होकर बहुत ज़्यादा गलती हो गई, राइट? नेक्स्ट एक्शन अगर हम उनका देखें तो मजिशियन का कार्ड है। देखिए मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन करने की बहुत ज़रूरत है, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप मैनिफेस्टेशन करो, एंजल्स चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है। तो मुझे लगता है कि उनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि मुझे वो ऐसे स्टेट में दिख रहे हैं जो कि उनको नहीं पता है कि कब फिर से चीज़ें स्टार्ट होंगी। वो अभी वो नहीं सोच रहे हैं, वो अभी उस सदमे से नहीं निकले हैं या फिर आप दोनों की ब्रेकअप की चीज़ों से नहीं निकले हैं कि कुछ वो एक्शन भी ले। तो मुझे लगता है कि आप अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप अगर उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो डेफिनेटली काम आएगा, वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? 1 मंथ के अंदर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर छोड़ दोगे तो भाई छोड़ो, जब तक वो चीज़ों को नहीं समझते तब तक आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो अभी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको किसी को पुश करने की ज़रूरत है कि भाई तुम्हें कांटेक्ट करनी है, और उनके पास ऐसा कोई है नहीं जो उनको बोले। दूसरा, जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप पहले देखो, अगर उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो वैसे ही वो आपके पास नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना? ब्लैक मैजिक वाला सबके लिए नहीं, जिनका हुआ है उन्हीं के लिए ही है, जिनको पता है हुआ है। उसके बाद मुझे लगता है हो सकता है आपके पर्सन बिजनेसमैन हो या फिर अभी अभी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है उन्होंने, वो सोच रहे हैं मनी, पैसा के बारे में, सेटल हो जाएं एक बार और उसके बाद आपको कमिटमेंट दे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मनी इशू भी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि वो फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो जाएं, उसके बाद ही आपको कमिटमेंट देंगे, ये कुछ लोगों के लिए सोच रहे हैं। इंट्यूशन है यहाँ पर, डेफिनेटली आपके जो पर्सन है उनका जो इंट्यूशन है आपको लेकर दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। वो कहीं ना कहीं दिल से ये सोच रहे हैं कि क्या करें।
उनका अंतरात्मा उन्हें चैन से रहने नहीं देती। कहीं ना कहीं उनके दिल से एक आवाज़ आती रहती है कि तुम्हें कांटेक्ट करनी है, तुम्हें बात करनी है, या फिर कुछ ना कुछ तो तुम दोनों के बीच में हुआ है जो क्लियर करना है। कहीं ना कहीं ये अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, और लेंगे और आपको आकर ये भी बताएंगे सच। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सच शायद नहीं पता, आपको नहीं पता उनकी इस वक्त क्या हालत है, उनको नहीं पता कि आपकी इस वक्त क्या हालत है। आई थिंक जब आप दोनों को एक दूसरे की हालत के बारे में पता चलेगा तब मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप दोनों फिर से बात करोगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रेकअप होने के बाद कभी कभी पता नहीं चलता हमारे पार्टनर कैसा है। जब हमें पता चलता है वो दुखी है तब हम बात करते हैं। बहुत ज़्यादा नॉइज़ है आज पीछे, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि उनको ये सब पता चलना चाहिए कि आप कौन से स्टेट ऑफ माइंड में हो, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये डेफिनेटली जब उनको पता चलेगा आप कितना दर्द उनके लिए महसूस कर रहे हो, क्या कुछ उनके लिए फील कर रहे हो, वो डेफिनेटली उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, राइट। तो आपको उस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उनकी फैंटेसीज़ अगर मैं देखूं तो विद दिस एस ऑफ कप्स मुझे डेफिनेटली लगता है ये पर्सन आपको हक करना चाहते हैं। ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, फिज़िकली भी कनेक्टेड होना चाहते हैं। विद दिस एस ऑफ वॉन्स ये अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है इस बार जब आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा फिर से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो बॉन्ड क्रिएट होना स्टार्ट होगा। फिर से आप दोनों आई थिंक फिज़िकल होना स्टार्ट हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सोच रहे हैं जब भी रिकन्सिलिएशन हो आप दोनों का वो चीज़ फिर से स्टार्ट हो। विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी बॉडी से इनको बहुत प्यार है, आपके फिज़िकल अपीयरेंस से बहुत प्यार है, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन बेड पे आपको लेके जाना चाहते हैं। इन द सेंस मैं अगर बोलूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन की बहुत सारी फैंटेसीज़ है आपके लिए जो ये बिल्कुल आपके साथ फुलफ़िल करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है सिचुएशन की वजह से। तो बहुत सारी हॉट फीलिंग्स है उनकी जो मैं ज़्यादा ओपनली नहीं बता सकती, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस आज के लिए। मिलते हैं हम अगली रीडिंग पर, तब तक टेक केयर, बाय गाइस।